लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड में डीवीसी तुबेद कोल परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तुबेद कोल माइन से कुशमाही साइडिंग तक नवादा गांव के रास्ते कोल ट्रांसपोर्टिंग का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने डीवीसी और प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन में डीवीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग सड़क बनाने का फैसला करे, नहीं तो 16वें दिन ग्रामीण चक्का जाम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों ने दो टूक कह दिया है कि ग्रामीण अब कोयले की धूल खाकर जिंदा नहीं रह सकते। दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं और कोयला लदा हाईवा सड़कों पर दौड़ रहा है। आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि डाकू गब्बर सिंह के आते ही बाजार और बस्तियां वीरान हो जाती थी। लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड के नवादा गांव सहित कई गांवों के लिए हाईवा गब्बर सिंह बनकर दौड़ रहा है और विरोध में बाजार सुनसान पड़ा है। डीवीसी की तुबेद कोल परियोजना से कुशमाही साइडिंग तक हाईवा की ट्रांसपोर्टिंग से नवादा सहित 1 दर्जन गांवों की जिंदगी धूल से ओत-पोत हो गई है। लोगों का कहना है कि परियोजना शुरू हुई थी तो कुछ दिनों के लिए गांव की सड़क से ट्रांसपोर्टिंग की इजाजत प्रशासन ने दिया था, लेकिन डीवीसी ने इस सड़क को ही ट्रांसपोर्टिंग का रास्ता बना दिया, जिससे हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, घर और दुकानों पर धूल की चादर बिछ रही है, खेती प्रभावित हो रही है, सांसों के साथ लोगों के फेफड़ों में धूल दाखिल हो रही है। ग्रामीणों ने अब तीसरी बार बैठक कर डीवीसी को ट्रांसपोर्टिंग के लिए अपनी अलग सड़क बनाने की दो टूक नसीहत दे दी है। ग्रामीणों ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 15 दिनों बाद चक्का जाम करेंगे। पूरे तरीके से नियम विरुद्ध जाकर के ट्रांसपोर्टिंग कार्य किया जा रहा है और तत्कालिक जो जिला प्रशासन की तरफ से इस रोड से जो है, इस मार्ग से जो है परिवहन करने का जो आदेश दिया गया था वो तत्काल कुछ समय के लिए दिया गया था, तो उतना थोड़ा अल्प समय के लिए था, तो बहुत सारे नागरिक जो है इसका विरोध नहीं। पूरे तुबैत से लेकर के और कुशमाही रेलवे साइडिंग तक जो जाता है तो हम समझते हैं 10 से 11 गांव पड़ता है और 10-11 गांव के लोग जो है सो कि इससे त्राही कर रहे हैं इस हाईवा परिचालन से। अल्टीमेटम देंगे कि इतने दिनों के भीतर इसका ट्रांसपोर्टिंग का मार्ग परिवर्तित किया जाए। इस मार्ग से हम लोग किसी भी सूरत में परिवहन का कार्य तुबैत कोल माइंस का नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन बहुत बाजबरदस्ती करता है तो अंत में हम लोग न्यायालय में जाकर के जो है जनहित याचिका दायर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा बैठक कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से तुबेद से जो गाड़ी चलती है हाईवा, वो हम लोग का बहुत ही मतलब रोड के जितने भी किनारे आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, खेती हो, सभी को मतलब प्रभावित कर रहे हैं और बच्चा लोग के पढ़ाई से भी डिस्टर्ब चल रहा है। 15 दिन के बाद हम लोग को जवाब नहीं मिलती है हम लोग को, तो इसके बाद हम लोग ऐसे रोड में आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहे। ग्रामीण सड़क से भारी हाईवा की आवाजाही से बच्चों का स्कूल तक प्रभावित है। मां अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद, विधायक हर किसी ने लोगों से मुंह फेर लिया तो लोगों ने ही खुद जय वीरू बनकर अपनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। परमान हो रहा है और यहाँ का जो कंपनी ले जा रही है उसको अपना रोड वो चेंज करे, और नहीं तो हम लोग के रोड पर वो ना चल सकता है। हम लोग का बच्चा है सो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बाधित हो रहा है। एक दिन की बात नहीं है, साल भर से बच्चा लोग स्कूल छोड़ दिया है जाने के लिए। उसको परीक्षा आ रहा है, परीक्षा में क्या चीज लिखेगा, क्या चीज जान सकता है, क्या चीज पढ़ सकता है। बच्ची लोग का भविष्य खराब हो जा रहा है। अभी डेट में जो अरे हाईवा 24 घंटा चला है, रोड हम इनके एने से ओने डेगे में फिर सोचे पड़ा है और पूरा रोडे साइड हम इनके घर है और जितना खेती बाड़ी कर रही है तो सब गर्दा से ही हो जाता है, मतलब न हुआ है कुछ हो और न हम खेती बाड़ी करबे का खाएगा। अमन चंद पूरा छीन लिया है और न यहाँ के युवा को न 1% रोजगार दे रही है, न किसी कोई विकास के रूप में या 1%, चाहे वो रोड हो, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल अच्छा सा हो, चाहे स्कूल हो, कोई भी 1% कार्य नहीं कर रही है। और ये कंपनी हम लोग गरीब जनता को ये धूल से और अग्रिस करके हम लोग ऐसे मुड़ाना चाहती है। और हम बीते दिन विधायक, सांसद, सरकार तक अपनी बात को रखा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज मजबूर जनता एकदम त्रस्त होकर अंतिम निर्णय आया कि मैं अपनी आंदोलन का स्वयं करूंगा और अपनी समस्या के लिए अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। और आने वाले 15 दिन, जो भी तारीख है 15वां दिन, ये अनिश्चितकालीन के लिए हम चक्का जाम करेंगे। और वो चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक इस रूट से
हाईवा के परिचालन बंद न हो जाए। डीवीसी और प्रशासन से ग्रामीणों की कई मांगे हैं। डीवीसी तुबेद कोल माइन से कुसमाही कोल साइडिंग तक, पतरातू, जानी, नवादा, बालूमाथ मार्ग से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग अविलंब बंद हो। कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए डीवीसी गांवों से दूर अलग सड़क बनाए। कोल ट्रांसपोर्टिंग के दौरान हाईवा से हुए हादसों में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। विस्थापितों और प्रभावितों के लिए उच्च शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और रोजगार की व्यवस्था हो। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पूर्ण विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम के तहत विस्थापित प्रभावितों को सुविधाएं मिले। महीनों से कोयले की धूल खा रहे लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। डीवीसी प्रबंधन और प्रशासन की बेरुखी झेल रहे लोगों ने तीसरी बार बैठक की। लोगों ने दो टूक कह दिया है, 15 दिन में ठोस फैसला नहीं हुआ तो चक्का जाम होगा। विधायक सांसद आए या ना आए, लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ गए हैं, उनका एक बार रुख कर लेंगे। रुपेश, देखिए जिस तरीके से ग्रामीण आंदोलन की बात कह रहे हैं, क्योंकि सड़क पर धूल उड़ रहा है और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा ग्रामीणों को, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? जी अनुष्का, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पूरा मामला हेरन प्रखंड के नवादा गांव का है, जहां पर कोल ट्रांसपोर्टिंग से प्रभावित ग्रामीणों ने आंदोलन का बिगुल पुर्जे से फूंक दिया है। ग्रामीण प्रबंधन के खिलाफ काफी आक्रोशित हैं और 5 सूत्री मांग को लेकर पुलिस डटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डीवीसी कंपनी ग्रामीण सड़क से कोयला का ढुलाई बंद तुरंत करे, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीवीसी द्वारा संचालित तुबेद कोल माइन से हो रहे ट्रांसपोर्टिंग से हम जितना भी ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। अगर बात करें कंपनी जो कुसमाही साइडिंग पर जो कोयले की ढुलाई हो रही है प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा से, इस पे सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। बच्चों की पढ़ाई पूरी प्रभावित हो रही है। जो किसान फसल लगाए उनको नुकसान हो रहा है और कई ग्रामीण अभी तक हाईवा के चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि कंपनी और जिला प्रशासन पहल नहीं करती है तो उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि करें, नहीं तो फिर उन्होंने इसके खिलाफ फिर आंदोलन करेंगे। अगर बात करें हम डीवीसी द्वारा संचालित कोल माइन से, तो परिवहन पतरातू, नवादा, चिरू, बालूमाथ होते हुए कुसमाही रेलवे साइडिंग तक किया जाता है, जिससे प्रभावित क्षेत्र के जनमानस को इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र के चाहे स्टूडेंट हो, किसान हो, व्यवसाय हो, दुर्घटना का सामना कर रहा है। साथ ही हाईवा के परिचालन से प्रभावित क्षेत्र के जंगलों में प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे वन उपज और आश्रित परिवार को आमदनी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह की समस्याएं हैं उस पर जो सड़क है वो गड्ढे पूरी तरह तब्दील हो गया। ना ही जिला प्रशासन, ना ही डीवीसी कंपनी किसी प्रकार का उस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। जरूरत है कि ऐसे मामलों पर भी प्रशासन और कंपनी इस पर थोड़ा पहल करे, नहीं तो ग्रामीणों ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दिया कि 15 दिनों के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग रोड पर उतर के सड़क से लेके आगे तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल रुपेश, और देखिए ये समस्या जो है, क्योंकि देखिए कोल ट्रांसपोर्टिंग का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हाईवा, कोयला लदा हाईवा बार बार वहां से जब जाता है ट्रांसपोर्ट होते हुए तो धूल उड़ रही है और ये कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बन रहा है लोगों जो लोग वहां पर रह रहे हैं। और ये समस्या जो है धूल की, ये कब से शुरू हुई है? ये क्या इससे पहले भी क्या गाँव वालों ने, ग्रामीणों ने आवेदन दिया है, शिकायत की है? देखिए वहां पर जितने भी अगर बात करें मूलभूत सुविधाओं के, तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोग विस्थापित है, चाहे इस क्षेत्र में हम लोग भी रहते हैं, तो किसी तरह का कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। अगर बात करें कोयले के धूल से, तो बीमारी का खतरा तो खैर बना ही रहता है। जानकार बताते हैं कि कोयला का धूल जो अंदर सांसों में घुसे से लंग्स की बीमारी भी हो सकती है और बिल्कुल है जो लोग हैं गंभीर बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। अगर बात करें सड़क की, तो सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि अगर रात में कोई उस सड़क पर अगर परिवहन करता है तो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो रहा है। आए दिन कई लोग ऐसे दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और काल में भी समा चुके हैं। कई लोग की मृत्यु हो चुकी है और फिलहाल लोगों का कहना है कि जिसकी मृत्यु हुई उसको मुआवजा दे और पूरी तरह से हम लोग को भी कुछ मूलभूत सुविधा मिले। और कई तरह की समस्या है, खासकर अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी जाने में काफी डर लगता है कि अगर सड़क पार करें कब सड़क गाड़ी के चपेट में आ जाए, कि इसकी संभावना बनी रहती है। तो बिल्कुल लोगों में पूरी तरह से है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन या अगर कंपनी अगर हम लोग की मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग ऐसे चक्का जाम करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे। जी अनुष्का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारियों के लिए।